हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चौपाल स्टडी जोन में। आइए हम लोग देखते हैं आने वाले परीक्षाओं के कुछ साइंस के प्रश्न। इस चैनल पे आपको प्रतिदिन 30 क्वेश्चन प्राप्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है? तो 120 mm के। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है। तो ऊपर वाला जो होता है ये सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। ठीक है, तो डायस्टोलिक दाब कितना होता है? 80 mm के बराबर होता है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका जो है किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है सिरका। रॉकेट की गति किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? यानी रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमिन की कमी से वेरी रोग होता है। थायमिन की कमी से वेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी रोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी हैंसन ने। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की थी। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये किया था ए फ्लेमिंग ने। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स जो है बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी होती है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना सीसा का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? रॉकेट जब उड़ता है तो वो किस संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ता है। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर के रोगियों को कीमोथेरेपी दिया जाता है और ये कीमोथेरेपी जो है रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा है। रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोगों की चिकित्सा जो है वो कीमोथेरेपी कहलाती है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है तो दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। होमोसिफियंस होमोसिफियंस जो है किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसिफियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो जल में पौधे उगने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? जल में पौधों के उगने को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है वो ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम फिनॉल है। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम जो है वो फिनॉल है। अगला क्वेश्चन है कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट जो है ये अयस्क है मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो ये है मैग्नीशियम का अयस्क।
न्यूटन गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व के नाम से भी जाना जाता है। बेलोडोना नामक औषधि अट्रोपा बेलोडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये जड़ तथा पत्तियों से प्राप्त होती है। बेलोडोना नामक औषधि जो है वो जड़ तथा पत्तियों से प्राप्त होती है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो ऐसे तो विटामिन ए होता है, लेकिन विटामिन ए और डी कहीं कहीं दोनों दे देता है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो नाभिकीय विकिरण से शरीर का सबसे अंग प्रभावित होता है पहले, वो है अस्थि मज्जा। कौन सा अंग प्रभावित होता है सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से? तो अस्थि मज्जा अंग प्रभावित होता है। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा। उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। उस एक धातु का नाम बताना है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है, तो वो है हीरा। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? अनुप्रस्थ तरंगों का। लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में। लार जो है किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के